हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्रधानमंत्री के पावर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। आइए अपना आंसर देखते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही लाइक्स। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बट ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से किसी भी पर्सन को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as a prime minister। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास उनकी पार्टी में मेजॉरिटी वोट्स उनके पास आए हो, मेजॉरिटी जो है लोकसभा में उनको मेजॉरिटी मिली हो। ऐसी पार्टी के लीडर को ही जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई ऐसी सिंगल पार्टी है जो मेजॉरिटी नहीं ले पा रही है, तो इस सिचुएशन में जो कोalition गवर्नमेंट बनती है यानी जो गठबंधन की सरकार बनती है, उसके उनके में से एक लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। अब आइए पावर्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। फर्स्ट, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो भी काम पीएम का ही होता है। His decisions are final in case agreements arise between departments। और जो पीएम का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। किसी भी तरीके का अगर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच या कोई भी तरीके के मतभेद होते हैं, जो फाइनल डिसीजन माना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। सेकेंड, ही exercise general supervision different ministers। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। पीएम का काम होता है कि वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका सुपरविजन रखे, यानी उन पर नजर रखे। और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के, वो सब जो है अंडर पीएम ही आते हैं, उनकी लीडरशिप के अंडर ही ये सब वर्क करते हैं। थर्ड, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। और जो प्राइम मिनिस्टर है वही जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में। जितना भी वर्क है, काम है जो डिवाइड किया जाता है, उसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है। फोर्थ, ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को उनकी मिनिस्ट्री से डिसमिस कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। अगर किसी केस में या किसी सिचुएशन के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पोस्ट से क्विट करना चाहते हैं, इस केस के अंदर जो पूरी मिनिस्ट्री होती है वो सब के सब जो है नेचुरली क्विट माने जाते हैं अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, राइट। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हटा तो सारे मिनिस्टर्स भी अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही सारे मिनिस्टर जो हैं अपने डिपार्टमेंट पे पोस्टेड होते हैं। थर्स द पीएम इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन विद इन द कैबिनेट। इसी वजह से जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं कैबिनेट के या पूरे गवर्नमेंट के, राइट। अभी करंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।